छोटा पिंगुइन पिंगो बहुत ही चुखल और शरारती था। इसे किसी जगह टुक कर बैठना आता ही ना था। एक दफा इसके वालिदैन पिंगुइन ने फैसला किया कि वो तीनों पिकनिक पर जाएं। साहिल समंदर पर पहुंचकर वो तीनों खेलते रहे और फिर खाना खाकर पिंगो के वालिदैन थोड़ा आराम करने लगे। इस दौरान इन दोनों की आंख लग गई, जबकि पिंगो अभी बिल्कुल भी न थका था। वो बहुत खुश था और उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो आराम करे। इसने सोचा कि क्यों न मैं आसपास के साहिल की सैर करूं और उछल कूद में वक्त गुजारूं। इसने अपने छोटे टेडी बियर को साथ लिया और आसपास के इलाकों के देखने निकल खड़ा हुआ। पहले तो वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और ऊंचे टीले से नीचे की तरफ बैठकर लुढ़कने लगा, और इस तरह इसे बहुत मजा आया। कुछ देर बाद इसने सोचा कि क्यों न वो समंदर के किनारे चलता जाए। समंदर का साहिल बर्फ से भरा था। ऊंचे नीचे बर्फ के टुकड़े और चट्टानें फैली हुई थीं। वो कलांच भरता एक से दूसरी बर्फ की सिलों पर आगे बढ़ता रहा। एक दफा इसने बर्फ की एक बड़ी सी सिल पर छलांग लगाई तो उसे जोरदार चटाख की आवाज आई। पिंगो एकदम सन्नाटे में आ गया, मगर वो समझ ना सका कि क्या हुआ। अब जो उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे समझ आई कि हुआ क्या था। दरअसल बर्फ की यह चट्टान इस जगह से चटक कर दो हिस्सों में बट गई थी जहां पर पिंगो छलांग लगाकर उतरा था। आधे हिस्से पर पिंगो था और आधी दूसरी जानिब। इस अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल से पिंगवा एकदम खौफजदा हो गया। इसकी बदकिस्मती यूं शुरू हुई। दरमियान से टूटी बर्फ की चट्टान के जिस हिस्से पर वो खड़ा था वो खिले समंदर की तरफ बहना शुरू हो गया। इस बात पर वो बहुत परेशान हो गया। इसने शोर मचाना शुरू किया, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। लेकिन फिर जब इसने बहुत मदद की आवाज लगाई तो समंदर से तैरते हुए दो दरियाई घोड़े इसके करीब आए और पिंगो से पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। इस पर पिंगो की ढारस बंधी और उसने इन दरियाई घोड़ों को बताया कि मामला क्या है। इसने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं किस तरह अपने अबू उम्मी के पास पहुंचूंगा। कहते हुए पिंगो रोने लगा। दरियाई घोड़ों को समझ नहीं आ रही थी वो पिंगो की कैसे मदद करें। कुछ देर सोचने के बाद में उनमें से एक बोला, हम ऐसा करते हैं कि इस बर्फ की चट्टान को धकेलते हुए वापस साहिल की तरफ ले जाते हैं और फिर साहिल के करीब पहुंचकर पिंगो छलांग मारकर उतर जाएगा। जितनी आसानी से इसने यह मशवरा दिया था इतना आसान ये था नहीं, लेकिन इन दोनों दरियाई घोड़ों ने काफी मुश्किल तक पहुंचा ही दिया और पिंगो ने एक छलांग मारी और वो साहिल पर देर से गिरा। उसने उठकर खुशी से दरियाई घोड़ों का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी वालिदैन के पास लौट गया और उसने तौबा कर ली कि वो अम्मी अबू को बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा।